नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल और मेरा नाम है काशिफ खान। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों के बीच में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से काम किया है। डॉक्टर गजेंद्र चौहान, जिन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लॉन्च की है जो जल्द से जल्द जनता के बीच में दिखाई देगी। क्या है उसकी विशेष बात, उन्हीं सारी बातों को लेकर आइए बात करते हैं डॉक्टर गजेंद्र चौहान जी से। ये है वो पुस्तक जिसका नाम है आत्मविश्वास, जो जनता को जागरूक करने के लिए काम करेगी। डॉक्टर साहब, आपका सिटी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जनता के लिए कब तक ये पुस्तक जो है अवेलेबल हो जाएगी? जी हाँ, ये पुस्तक आम जनता के लिए कल से अवेलेबल होने जा रही है। डॉक्टर साहब, ये पुस्तक मैंने पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है, मगर इसमें विशेष बात क्या है जो आपने इसमें अंकित की है? देखिए, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है आत्मविश्वास, ये उस समय के बारे में बताया गया है जब मनुष्य अपना आत्मविश्वास खो चुका होता है। उस वक्त उस इंसान के मन में क्या क्या हो रहा होता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। सर, उस वक्त की स्थिति से उभरने के लिए कोई बात कही गई है? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इस किताब में वही बताया गया है कि इंसान के खराब दौर के गुजरने के बाद उसको अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हम उस मुश्किल दौर से कैसे उबर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मगर हमारी जनता जो है वो उस किताब की 2 लाइनें आपके श्रीमुख से सुनना चाहेगी। घिरा था तू उस वक्त में जब हर तरफ अंधकार था, कोई था ना साथ में, बस गम ही बरकरार था। उठ रही थी उंगलियां बस हर तरफ तुझ पे ही, ना किसी को बस तुझे चुभ रही थी कांटों सी। तूने फिर किया विचार, खड़ा हुआ खुद को सवार, छेड़ दी लड़ाई तूने आर पार आर पार। जीत होगी तेरी ही अटल सा ये विश्वास है, पहले भी और आज भी बस तू ही तेरे साथ है। ये तेरा आत्मविश्वास है, ये तेरा आत्मविश्वास है। डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छा लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, इसकी सारी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, इसकी प्रेरणा मेरी धर्मपत्नी से मुझे मिलती है। पर तो आपकी धर्मपत्नी का तो देहांत हो गया है। तो क्या हो गया, वो जहाँ पे भी हैं, जिस रूप में भी हैं, मेरे को उनसे ही वहीं से प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर साहब, आप इतने अच्छे लेखक हैं और आपका एक बेटा भी है, वो भी बड़ा होकर लेखक बनेगा? सॉरी, और कोई पर्सनल कमेंट नहीं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गजेंद्र चौहान साहब, जिनकी पुस्तक शीघ्र जो है आपके सामने आने वाली है और इसका लाभ आप उठाएंगे और समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी ये करेंगे। देखते रहिए सिटी चैनल। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वो बेटे वाला सीन ना काट दे। अरे सर सर सर, अरे यार, ये तेरा आत्मविश्वास है, ये तेरा आत्मविश्वास है। डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छा लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मेरी प्रेरणा। हाँ जी सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है? अच्छा अच्छा अच्छा, देख लिया आपने इंटरव्यू? धन्यवाद धन्यवाद। जी जी जी। अरे सर, ये सब आप लोगों का ही तो प्यार है, जो ये चौथी बार मेरी पुस्तक पब्लिश हुई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो और भी ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। अरे गौतम, मैं अभी आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, जरा आता हूँ थोड़ी देर में लौट के। बैठ के पढ़ाई कर लेना। ठीक है बाबा जी।
आप दोनों को ज़रा सा इस बात का अंदाजा है कि आपकी झगड़े की वजह से मेरे पब्लिकेशन का कितना नुकसान हो रहा है। देखिए आलोक जी, मुझे मलिक साहब के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो आपत्ति इनको होगी उसका क्या? देखिए मलिक साहब, चौहान साहब, मैंने तो आपको इस वजह से बुलाया था कि आप लोगों के बीच में मध्यस्थता करा सकूं। आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो देखिएगा मंजर ही क्या होगा। देखिए आलोक जी, मैं आपकी बात मान तो लेता हूँ, मगर इनका सुर मेरे साथ मिलने वाला नहीं है। क्या आप दोनों भी बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे हैं? आपकी बात मैं मान लेता हूँ, परंतु मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। गजेंद्र जी और मैं जो किताब लिखेंगे उसमें पहला नाम किसका आएगा? देखिए मलिक साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, मगर ये बात नहीं कि मैं आपकी हर बेसिर पैर की बात को मान लूँ। देखा देखा आपने? अरे मलिक साहब, उन्हें क्या दिखा रहे हो? जो बताना है मुझे बताओ। अरे मैंने तो आप लोगों को इस वजह से बुलाया था कि आप लोगों के बीच की बात करा सकूं, और आप लोग कैसे बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया आपने। आपने यहाँ कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं, मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। आप सब मिले हुए हो। अरे मलिक साहब बैठिए 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 बैठिए। देखा आलोक जी, आप कितने हाथ पैर मार लो, मगर इनका सुर हमारे साथ मिलने वाला नहीं है। अरे काहे का सुल्तान, तेरा सुल्तान किसी से नहीं मिलता। अरे मलिक साहब, उम्र हो गई है, उम्र, जाके अपना परिवार संभालिए। परिवार से याद आया, बीवी तो तेरी पहले ही सोने छीन ली, और एक लड़का दिया, वो भी लड़का कहलाने लायक नहीं है। अरे गजेंद्र, ये तो बता दे, तेरे लड़के की डोली आएगी या जाएगी? बात करता। मलिक साहब, आपसे इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी मुझे। डैड, क्या हुआ? वो गजेंद्र मुझसे ज़्यादा अच्छा लिखता है क्या? डैड, गुस्सा मत करो आप प्लीज़। क्यों ना करूँ गुस्सा? वो गजेंद्र मुझसे 5 साल जूनियर है, फिर भी लोग उसकी किताब पब्लिश कर रहे हैं 4 साल से। मुझे कोई पूछता ही नहीं है। डैड, मुझे मालूम है आपसे बेहतर कोई नहीं है। फिर मुझे नीचे गिराने की साजिश क्यों हो रही है? डैड, अरे बेटा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस काम में लगा दी है, फिर भी समझ नहीं आता गजेंद्र के तलवे क्यों चाटते हैं सब लोग। डैड गुस्सा मत करिए आप, बीपी बढ़ जाएगा आपका, सब सही हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। सिट डाउन। ठीक है भाई। चक्के। गौतम, 1 मिनट घूमो। किसकी हरकत है ये? किसने लगाया है? गौतम जाओ आप। मछलियाँ कैसी है? और डार्लिंग, चलती है 9 से 12। कौन लेकर के जा रहा है?
मैं लेकर के चलूं? बच्चों तुम लोग इसको कॉपी करो, मैं फोन अटेंड करके आता हूँ। अच्छा परेशान मत कर मेरे दोस्त को। भाई तू काम कर, मैं हूँ यहाँ, कोई परेशान नहीं करेगा। कर लिया सबने कॉपी? हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे एक मिनट यार, एक मिनट सुनो तो, एक मिनट। अरे सुनो तो सही, कुछ लगा है तुम्हारे पीछे। थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू क्यों? हेल्प के लिए, और क्यों। ओह वेलकम। बाय द वे, आई एम कृष्णा। तुम गौतम हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कोचिंग में तुम्हारे पीछे वाली सीट पे बैठता हूँ मैं। एक मिनट, तुम मेरी कोचिंग में पढ़ते हो? हाँ, और मैंने देखा है तुम इधर उधर ध्यान थोड़ा कम देते हो। मैं वहाँ पढ़ने जाता हूँ, ओके। और तुमने देखा नहीं वहाँ किस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ देखा है मैंने। वो हमेशा मुझे तंग करते हैं। तो तुमने कभी पेरेंट्स से शिकायत क्यों नहीं करी? कई बार की, पर तुम्हें लगता है वो सुधरेंगे? ये बात भी है, छोड़ो। फ्रेंड्स, मुझे देर हो रही है, घर जाना है, ओके। कृष्णा तो खुद के लिए काफी है। ओह, तो तुम झूठ भी बोलते हो? ओह, तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? अरे नहीं, वो मैंने तुम्हें इधर आता देखा तो मैं आ गया। हाँ, मेरा कुछ देर अकेले बैठने का मन था। ओह, तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? कुछ काम था क्या? क्यों? दोस्त सिर्फ काम के लिए होती है क्या? यहाँ नए आए हो क्या? हाँ, पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ नए हैं, और कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्त तो मेरा भी नहीं है, पर मैं दोस्त बनाता ही नहीं। क्यों? तुमने मुझे ठीक से देखा नहीं क्या? देखा है, पर क्या बुराई है तुम में? बुराई तो कुछ नहीं है, पर मैं सबसे अलग हूँ और इसीलिए वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अलग? मुझे तो नहीं लगता। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। गौतम, इस दुनिया में हम सब एक दूसरे से अलग हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दोस्त नहीं बन सकते।
अबे ओ बंद कर इसको। उठ के इधर आ। हाथ हटा। अरे मैं कहता हूँ हाथ हटा। हर समय लड़कियों की तरह बालों में हाथ फेरता रहता है। तुझे पता है तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई है। साले मनहूस पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और मुझे धोखा दे दिया। लड़का मांगा था, लड़का वंश चलाने के लिए। भगवान ये तूने क्या कर दिया? छी, तेरा तो कन्यादान भी नहीं कर सकता। उठ, इधर आ। साले लड़की, आज तुझे लड़की बनने का शौक है। तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है इस समाज में, तुझे पता है? अभी रुक, अभी बताता हूँ तुझे मैं। गौतम, 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 तू तू यहाँ कैसे? तुझसे मिलने आया हूँ। और तुझे मेरा घर किसने बताया? सारे सवाल यही पूछे गए हैं, अंदर भी बुलाएगा। आजा। कल कोचिंग क्यों नहीं आया था? वो मेरी तबीयत खराब थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। झूठ बोलते तो हो, लेकिन झूठ बोलना नहीं आता। तेरी आंखों को क्या हुआ? तू बहुत रोया है क्या? देख गौतम, मुझे घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल नहीं आता। साफ साफ बोलता हूँ, मुझे तेरे बारे में सब पता है कि लोग तेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं और तेरे पापा का तेरे लिए कैसा व्यवहार है। इसी वजह से तू बहुत अकेला है और दोस्त भी नहीं बनाता।
लेकिन मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ यार। तू जैसा है मुझे वैसे ही पसंद है यार। मुझे पता है तू बहुत अकेला है और मैं तेरा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। हेलो। क्या क्या हुआ तुझे? अरे तू रो क्यों रहा है? मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। क्या क्या हुआ? तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया? सब 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 ठीक तो है ना? गौतम, मुझे मम्मी के पास जाना पड़ेगा यार। गाँव? क्यों? मम्मी के पास। क्या हुआ आंटी को? मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है यार। एक्सीडेंट? आंटी ठीक तो है ना? वो हॉस्पिटल में है और बड़े भाई उनके पास है। अरे तू रो मत यार, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, आंटी ठीक हो जाएंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, सब 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 सही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है यार गौतम, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो। अबे तू डर मत यार, कुछ नहीं होगा आंटी को। कृष्णा, कृष्णा देख मेरी तरफ। तू परेशान मत हो। कृष्णा देख मेरी तरफ। नहीं, बहुत बढ़िया, इसे मिलेगा ऑस्कर। कृष्णा ये कौन है? देखा, सही कहा था ना मैंने इसके बारे में। कृष्णा ये कौन है और ये हमारी वीडियो क्यों बना रहा था? ये तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं,
ये सिर्फ तेरे साथ बस प्यार का नाटक कर रहा था। कृष्णा, इसे मैंने तेरे साथ प्यार का नाटक करने के लिए पैसे दिए थे, पैसे समझा छक्के? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? कृष्णा, अरे चल, तूने कुछ नहीं, तेरे बाप ने बिगाड़ा था। पापा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था पापा ने? जब से तेरे बाप ने लिखना शुरू करा है, तब से इस शहर में मेरे पापा की जो भी इज्जत थी, शोहरत थी, सब छीन लिया उन्होंने। कृष्णा, इससे क्या हमारी वीडियो डिलीट करेंगे? ना मुन्ना ना, यही वीडियो दिखाकर तेरे बाप को सबके सामने नंगा करूंगा। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना, अब इसी वीडियो का वास्ता देके उसे बताऊंगा कि या तो वो अपना काम छोड़ दे, लिखना छोड़ दे, जिससे मेरे डैड की इज्जत उन्हें वापस मिल जाए। अगर उसने नहीं छोड़ा तो ये वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी तेरी, और उसके बाद तेरे बाप की इज्जत पानी पानी। अब आएगा मजा। ना मुन्ना ना, तेरे बारे में सही कहा था मैंने, तू बाहर से भी छक्का है और अंदर से भी। पीछे हट मीठे। बस मिहिर, बस तेरा काम हो गया ना। गौतम उठो, घर जाओ। क्या हुआ? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ? हैं? अरे बोलेगा भी, क्या कांड करके आया है? हट जा साले, क्या कांड करके आया है? उठ जा साले, क्या कांड करके आया है? हैं? तूने साले मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई दी। हे भगवान, कैसा लड़का दिया है मुझे तुमने। पता नहीं क्या होगा साले, तुझे जरा सी भी शर्म हो तो डूब के मर जा कहीं। पता नहीं क्या होगा। अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। अरे रुको रुको गजेंद्र जी, क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं? अरे भाई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ इस लड़के का?
समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? क्या करूं से क्या मतलब है? बेटा है तुम्हारा और इसमें उसकी क्या गलती है? उसको तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है। वही तो, पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है मेरे से। समाज में मेरी इतनी इज्जत है और से क्या मतलब है? दुनिया का कोई भी बाप हो गजेंद्र भाई, उसको अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। और तुम इज्जत की बात करते हो? आपको तो इस मुश्किल समय में अपने बेटे के साथ खड़ा होना चाहिए। यहां आप गलत हो और मैं इस गलती में आपका साथ नहीं दूंगा, कतई नहीं दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? गजेंद्र मेरा हम उम्र है, मैं उसे कुछ भी कहूँ, तू कौन होता है ये सब करने वाला? डैड, ये सब मैंने आपके लिए किया था। मेरे लिए? पागल हो गया तू? मेरा जमीर अभी मरा नहीं है। तुझे कोई हक नहीं बनता उस बच्चे का मजाक उड़ाने का। पर डैड, इस वीडियो को डिलीट कर, उस बच्चे से माफी मांग। जब तक उस बच्चे से माफी नहीं मांग लेता इस घर में मत आना। गलती तो मेरी भी थी। ये तूने क्या किया गौतम? मुझे मालूम है जो कुछ भी मैंने तेरे साथ किया है ना गौतम, उसके लिए मैं माफी का भी हकदार नहीं हूं। मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूं, जबकि मेरा नाम कृष्णा है और कृष्णा तो अर्जुन के सारथी थे ना। मैं सारथी तो दूर की बात है, मैं तेरा ही बुरा कर बैठा। तेरे से दोस्ती का वादा किया और दुश्मनों जैसा सलूक कर बैठा। तेरी माफी का हकदार तो नहीं हो यार, मगर हो सके तो मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे, माफ कर दे। तू कहता था ना तुम सबसे अलग है। हाँ है तू अलग, लेकिन दिल का हम सबसे लाख गुना अच्छा है तू। और तू जैसा है ना मुझे वैसे ही पसंद है, और मैं तेरे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता यार। मैंने तुझे तेरी नजरों में गिराना चाहा, तेरा हौसला तोड़ना चाहा, पर अब और नहीं। मतलब ये कि तू अब अपना सच सबके सामने ले आ। पर कुछ नहीं यार, इससे पहले कि ये लोग, ये समाज तेरा और मजाक उड़ाएं, तुझे और बदनाम करें, इससे अच्छा कि तू सबके सामने अपनी शख्सियत ले आना। किस चीज का इंतजार कर रहा है यार?
पर पापा क्या सोचेंगे? यार अब भी मतलब पापा क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा? अगर इस बारे में भी तुझे सोचना है तो फिर तेरे लिए कौन सोच रहा है? गौतम, अब बहुत सह लिया यार तूने। अब मैं तुझे और नहीं सहने दूंगा। और तू किस पापा के बारे में सोच रहा है? उन्हें तो सबसे पहले तेरे लिए खड़ा होना चाहिए था, और वो तो खुद तेरे खिलाफ खड़ा है। पर अब और नहीं, कोई तेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैंने तेरा दिल तोड़ा है ना, तो अब मैं ही तुझे हौसला दूंगा। तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? यार गौतम, तू भी ना, तू नहीं सुधरेगा ना कभी। हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, पर एज अ फ्रेंड, ठीक है? जैसा भी तू कह, मुझे तू दोस्त के रूप में ही मंजूर है, पर मेरा साथ कभी मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक बार फिर हैं मुरादाबाद शहर के जाने माने लेखक डॉक्टर गजेंद्र चौहान जी। और अभी हाल ही में श्री गजेंद्र चौहान जी को साहित्य लेखन में राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं उनके विषय में। नमस्कार राठौर जी, नमस्कार बंधुओं। राठौर जी, आपने अपने स्टूडियो में मुझे दोबारा बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माफ़ी चाहते हैं, ये इंटरव्यू को यहीं रोकना पड़ेगा और मैं आज आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। गजेंद्र जी, आपसे कोई मिलने आ रहा है। मुझसे? जी। मुझसे कौन मिलने आ रहा है? वो देखिए सामने। तुझे यहाँ कौन लाया? पापा, आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहने आया हूँ। दिल की बात? अरे दिल की बात तो घर पे आराम से कर लेते बेटा, यहाँ क्यों आ गया?
अरे ये क्या भेज बना रखा है बेटा? ये ऐसा है नहीं, पता नहीं क्या भेज बना रखा है इसने आज। क्यों पापा, क्या बुराई है इसमें? ऐसा ही तो हूं मैं। आओ बेटा, आप मेरे पास आओ। नहीं अंकल, आज नहीं। आज आपको उसके दिल की बात सुननी पड़ेगी। नमस्कार, हमारा नाम गौतम है और हम इस शहर के मशहूर राइटर गजेंद्र चौहान के बेटे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम आप लोगों के सामने ऐसे क्यों आए हैं, पर हम ऐसे ही हैं। हमें आज यहाँ इस तरह आप लोगों के सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें अपने बारे में आप सबको अपनी सच्चाई बतानी थी। हमें मालूम है आप हमें मीठा, हल्का, छक्का कह के चिढ़ाते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। हम आप लोगों के लिए ये सब हो सकते हैं, पर आप ये मत भूलिए कि हम भी इंसान हैं, कि हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, हमें भी बुरा लगता है। पर हम क्या करें, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है। जरा सोचिए, अगर ये कमी आप में से किसी में होती और आपका कोई मजाक बनाता तो क्या बीतती आप लोगों पर, कैसा लगता आपको, बता सकते हैं? बताइए। हमने पढ़ा इसके बारे में इंटरनेट पे। ये सब हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। शायद इसी वजह से हमें लड़कियों की तरह चलना फिरना, बात करना, कपड़े पहनना अच्छा लगता है। पर जब आप लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं ना, तो मन करता है खत्म कर लें अपने आप को। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या गुजरती है हमारे दिल पे। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये जिंदगी कितनी मुश्किल है हमारे लिए। और ये मुश्किल और बढ़ जाती है जब आपके खुद के घर वाले ही आपका साथ नहीं देते। है ना पापा? हमारे पैदा होते ही हमारी माँ गुजर गई थी और पापा हमें इसी वजह से मनहूस मानते हैं ना। पर आप एक बात बताइए, क्या दुनिया का कोई भी बच्चा ऐसा चाहेगा कि उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर जाए? बताइए ना पापा। आप तो इतना अच्छा लिखते हैं, कम से कम आप तो बताइए।
माँ के बिना जीना कैसा होता है ये आप नहीं समझ पाएंगे पापा, क्योंकि आपके पास आपकी माँ थी, पर हमारे पास हमारी माँ नहीं थी हमारी माँ। हमें माफ कर दीजिए पापा कि हमने पैदा होते ही आपकी बीवी को छीन लिया, पर वो हमारी भी माँ थी, वो। और हाँ पापा, एक आखिरी बात, हमें माफ कर दीजिएगा कि हम आपको बेटे का सुख नहीं दे पाए। चुप जा। तू क्यों परेशान हो रहा है? तू क्या सोच रहा है इन लोगों के बारे में? सोचना तो इन्हें चाहिए, इस समाज को सोचना चाहिए तेरे बारे में। जो तेरा मजाक बनाता है, तेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, तू बहुत साफ है अपने दिल का, लेकिन बस अफसोस होता है कि तेरे घर वाले ही तेरा साथ नहीं देते। और रही बात तेरे गलत होने की, तो अंकल मैं आपसे पूछता हूं कि जिस भगवान ने हमें बनाया है उसी भगवान ने इन जैसे लोगों को भी बनाया है। और अगर गौतम जैसे लोग गलत है ना, तो इन्हें बनाने वाला वो भगवान भी गलत है। तो इस हिसाब से गलती गौतम की नहीं, बल्कि इसे बनाने वाले भगवान की है ना अंकल? मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मैंने तेरा हमेशा दिल दुखाया है, मैंने तेरी जज्बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करी, एक बाप का फर्ज नहीं निभा सका। अरे मनहूस तू नहीं बेटा, मनहूस तो मैं हूं, जो अपने हीरे जैसे बेटे को पहचान नहीं सका। मैं तेरे से हर उस पल के लिए माफी चाहता हूं जिस पल में तेरे साथ नहीं था। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। एक बात तो बता बेटे, ये हौसला तुझे आया कहां से? मुझे हौसला मेरे दोस्त कृष्णा और आपकी वो किताब आत्मविश्वास से मिला। पापा शायद आप वो लाइन भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकता। घेरा था तू उस वक्त में जब हर तरफ अंधकार था, कोई न था साथ में और गम बरकरार था। उठ रही थी उंगलियां बस हर तरफ तुझ पे सभी, न किसी को बस तुझे चुभ रही थी कांटों सी। तूने फिर किया विचार, खड़ा हुआ खुद को सवार, छेड़ दी लड़ाई तूने आर पार। जीत होगी तेरी ही, अटल सा ये विश्वास है। पहले भी और आज भी बस तू ही तेरे साथ है। ये तेरा आत्मविश्वास है, ये तेरा आत्मविश्वास है। देख गौतम, तुझसे कौन मिलने आया? मुझे माफ कर दे भाई। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कहानी खत्म हो गई है, पर यहाँ कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है, क्योंकि पापा और मलिक अंकल की दोस्ती हो गई है। दोनों एक किताब पर काम भी कर रहे हैं जो जल्दी पब्लिश होने वाली है। 3 साल बाद पापा ने हमारा ऑपरेशन करा दिया और हमारा सेक्स और जेंडर दोनों बदल गए।
और अब हम गौतम के नाम से नहीं बल्कि गौरी के नाम से जाने जाते हैं। कृष्णा और हम अभी भी साथ हैं, अच्छे दोस्तों की तरह। हाँ कृष्णा, अगर वो साथ नहीं होता तो आज गौतम का दूसरा जन्म नहीं होता। हमें हौसला देने वाला वही तो है, हमारा बेस्ट फ्रेंड। किसी ने सही कहा है कि जंग को जीतने के लिए हथियार की ज़रूरत होती है और ज़िंदगी को जीतने के लिए हौसले की। तेरा हौसला हौसला तेरा हौसला